तो मिड कैप ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी रूपक तलाश रहे हैं और इनफैक्ट मिड कैप डे हाई पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। 0.5% से ज्यादा का मूव अब यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो रूपक आपके पास, क्योंकि रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजीज उन्होंने चुनी है। मजगांव डॉक प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, हिताची एनर्जी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं केआरबीएल से, और बिरला सॉफ्ट उनकी तरफ से भी कॉल थी, वहां पर भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो रूपक के पास भी 2 कॉल्स का एक स्कोप बचता है। रूपक, पहली कॉल आपकी तरफ से। मेरी तरफ से पहली कॉल रहेगा मन्नापुरम फाइनेंस। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके ऊपर जाने की कोशिश में है। ओवरऑल सारे जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में मोमेंटम क्रॉसओवर भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से 130 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 114 का। 14 का एक स्टॉप लॉस और 130 के टारगेट्स के लिए आप मन्नापुरम पे दांव लगा सकते हैं। कल एक जोरदार तेजी गोल्ड के प्राइसेस के अंदर भी देखने को मिली, जो कि इनके लिए एक अंडरलाइंग एसेट के तौर पर रखते हैं ये लोग, कोलैटरल के तौर पर। तो आप मन्नापुरम के ऊपर दांव लगाएंगे, 130 रुपए का टारगेट रहेगा, 114 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। समित, दूसरी कॉल। अच्छा, इनफैक्ट पहले रूपक आप ही अपनी दूसरी कॉल भी दे दीजिए। मेरा दूसरा कॉल रहेगा गुजरात गैस में। स्टॉक ने जो रिसेंट जो नैरोइंग कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया, 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक पॉजिटिव है। और मोमेंटम जो आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में है। तो मुझे लगता है यहाँ से 560 तक जा सकता है स्टॉक और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 505 के नीचे। 505 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और गुजरात गैस पे आप दांव लगाएंगे। 560 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को आप देख सकते हैं, 518 519 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। 560 का टारगेट रखेंगे, 505 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। समित, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। सुमित, दूसरा बाय जो रहेगा वो बजाज कंज्यूमर में रहेगा। स्टॉक लगभग 5 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है लोअर एंड के आसपास। लास्ट 3-4 दिनों से अगर हम देखें तो स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा है। वॉल्यूम एक्टिविटी अगर हम देखें तो जो प्रीवियस उसके एवरेज डेली वॉल्यूम्स थे उसके लगभग ट्वाइस थ्राइस वॉल्यूम्स लास्ट 4 दिनों से कंसिस्टेंटली हो रहे हैं। और आज उसका जो एक मल्टी मंथ रेजिस्टेंस है अराउंड 172 173, ये चैलेंज कर रहा है। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये ब्रेकआउट आ सकता है। इसलिए हम ये स्टॉक यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं, और जिसमें हमें पोजिशनल टारगेट लगभग इसके जो प्रीवियस स्विंग हाइज है अप्रैल के हाइज 185, ये रीटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ये स्टॉक में ज्यादा लग रही है। तो 185 के टारगेट के लिए बजाज कंज्यूमर बाय करने की सलाह देंगे। ये वापस एक पोजिशनल टारगेट है और 164 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। 164 का एक स्टॉप लॉस और आप पोजीशंस को लॉन्ग कर सकते हैं 185 रुपए के टारगेट्स के लिए। बजाज कंज्यूमर वो दूसरा नाम है जो कि समित ने चुना है। आप लॉन्ग साइड पर अगर पोजीशंस देख रहे हैं तो ये समित तरफ से दूसरी कॉल आते हुए दिखाई पड़ रही है। अमोल से मैं अगली कॉल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक लेकर आइए, वो है टाटा कम्युनिकेशन का। एक स्पाइक आया है, एफेंडो का स्टॉक है और तेजी के साथ डे हाई के आसपास ये कामकाज कर रहा है। 1327 1328 के जोन्स में एक स्पाइक के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समित, अगर आप इसे ट्रैक करते हैं, क्या रणनीति? देखिए, इनफैक्ट कोइंसिडेंटली 4-5 मिनट पहले ही हमारी टीम ने ये बाय दिया हुआ है इंट्राडे बेसिस के लिए, जिसमें इसका टारगेट 1375 का है और 1294 का स्टॉप लॉस है। तो ऑब्वियसली हमारा बायस इस पे पॉजिटिव। 1375 और 1294 के स्टॉप लॉस साथ ये बाय साइड पर रिकमेंडेशन समित की टीम की तरफ से कुछ देर पहले जनरेट भी हुई है। ओके अमोल, आपकी तरफ से दूसरी कॉल कौन सी होगी? L&T फाइनेंस मुझे अच्छा लग रहा है। 91 के आसपास अभी चल रहा है, थोड़ा और चल गया स्टॉक 97 तक की उसमें पोटेंशियल है। और स्टॉप लॉस में अगर देखूं तो 89 का स्टॉप लॉस रख के उसमें स्विंग ट्रेडर्स है वो आई थिंक उसमें स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है, मार्केट में वीकनेस है फिर भी स्टॉक ने पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन रखा है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में और अच्छा फॉर्मेशन भी है। तो ये आगे जाके भी ये 97 तक जाने के चांसेस काफी ब्राइट है। 7 तक के टारगेट्स के लिए आप L&T फाइनेंस को देख सकते हैं, L&T फाइनेंस होल्डिंग को, और करीब करीब 89 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसका जरा वीकली चार्ट लेकर आइए, क्योंकि इसमें जो मूव आया है वो हाल फिलहाल में एक बढ़िया मूव देखने को मिला है। पूरे NBFC स्पेस की तेजी थी
और कुछ हद तक वो टेलविंड का काम काज कर रही थी L&T फाइनेंस होल्डिंग के लिए भी। पूरे हफ्ते में ही करीब 82 रुपये से 92 रुपये आ चुका है, तो 10 रुपये का मूव यानी करीब करीब 11-12% का मूव जो है बीते एक हफ्ते के दौरान L&T फाइनेंस होल्डिंग ऑलरेडी दे चुका है। तो एक अच्छी तेजी और ये दूसरी कॉल जो है अमोल की तरफ से आपको बताई गई है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अमोल तीनों खिलाड़ियों से तो हम आगे बातचीत करते ही रहेंगे, मार्केट्स को लेकर उनके पोर्टफोलियो पे भी नजर डालेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और अहम ट्रिगर है प्लास्टिक कंपनियों के ऊपर, जहां पे प्लास्टिक पाइप स्टॉक्स जो है वो आज अच्छी तेजी में है। क्या उसके पीछे ट्रिगर बन रहा है?